तिजोरी बंद थी, कैमरे चालू थे, फिर भी बैंक से करोड़ों रुपए गायब हो गए। कोई अंदर आया ही नहीं। लेकिन दीवार के पीछे जो मिला, उसने सबको सन्न कर दिया। और जब सुरंग के अंदर से आवाज आई, तब असली डर शुरू हुआ। अरविंद के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। सामने लोहे की अलमारी खुली थी और अंदर कुछ भी नहीं था। जहां नोटों के बंडल होने चाहिए थे, वहां सिर्फ खाली जगह थी, गहरी, डरावनी। अरविंद ने 2 कदम पीछे लिए। उनका गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? कमरे में सन्नाटा था। मोटा दरवाजा बंद था। ताले बिल्कुल सही थे। दीवारें भी वैसी ही थी। कोई खरोंच नहीं, कोई टूट फूट नहीं। लेकिन पैसा गायब था। करोड़ों रुपए। अरविंद की सांस तेज हो गई। उन्होंने जेब से फोन निकाला। उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने नंबर मिलाया। हेलो, पुलिस स्टेशन। आवाज टूट रही थी। हमारे बैंक में चोरी हो गई है। कुछ ही मिनटों में बैंक के बाहर सायरन गूंजने लगे। लाल और नीली बत्तियां चमकने लगी। रात का शांत इलाका अचानक जाग गया। पुलिस की गाड़ियां रुक गई। सबसे आगे से एक लंबा आदमी उतरा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। तेज नजरें, सख्त चेहरा। वो सीधे अंदर चले गए। अरविंद अभी भी स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े थे। विक्रम ने कमरे को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, दरवाजा किसने खोला? मैंने। अरविंद की आवाज धीमी थी। चाबी मेरे पास रहती है, और दूसरी हेड ऑफिस के पास। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहे, फिर कमरे में कदम रखा। उन्होंने दीवारों को देखा, फर्श को देखा, छत को देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तिजोरी खाली थी। विक्रम झुके। उन्होंने फर्श को हाथ से छुआ, फिर नोटों की अलमारी देखी। आखिरी बार पैसा कब देखा था? अरविंद ने माथा पकड़ा। आज शाम, करीब 7 बजे। तब सब ठीक था। विक्रम ने घड़ी देखी। रात के 11:30। 4 घंटे। सिर्फ 4 घंटे में सब गायब। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बाहर निकल आए। बैंक के बाकी कर्मचारी भी बुला लिए गए थे। सबके चेहरे डरे हुए थे। कैशियर, सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क। विक्रम ने सबको देखा। किसी ने कुछ अजीब देखा? सब चुप। सिक्योरिटी गार्ड आगे आया। सर, सब सामान्य था। कोई अंदर नहीं आया। पीछे का गेट भी बंद था। विक्रम ने सिर हिलाया, फिर बोले, कैमरे? अरविंद तुरंत बोले, काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी है। विक्रम ने तुरंत फुटेज मंगवाई। सब स्क्रीन के सामने खड़े हो गए। वीडियो चलने लगा। शाम के 7 बजे। कर्मचारी बाहर निकल रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड गेट बंद कर रहा था। सब सामान्य। फिर रात बढ़ती गई। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। विक्रम की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने वीडियो रोक दिया। कमरे में खामोशी फैल गई। अरविंद ने धीरे से पूछा, सर, फिर पैसा गया कहां? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ चले। बैंक के पीछे का हिस्सा अंधेरे में था। एक टॉर्च जली। रोशनी जमीन पर पड़ी। मिट्टी थोड़ी गीली थी। विक्रम झुके। उन्होंने टॉर्च पास लाई। फिर अचानक उनकी नजर एक निशान पर अटक गई। गोल निशान, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। उन्होंने और ध्यान से देखा। मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। एक लाइन सी बनी हुई थी, जो दीवार की तरफ जा रही थी। विक्रम ने दीवार पर रोशनी डाली। दीवार बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन नीचे ईंटों के पास मिट्टी अलग थी, जैसे हाल ही में खोदी गई हो। विक्रम ने उंगली से मिट्टी हटाई। नीचे से धातु की हल्की चमक दिखी। उन्होंने तुरंत कांस्टेबल को बुलाया। फावड़ा लाओ। कुछ मिनट बाद खुदाई शुरू हुई। मिट्टी हटने लगी। सबकी सांसें अटक गई। अरविंद दूर खड़े देख रहे थे। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद फावड़ा किसी चीज से टकराया। ठक। कांस्टेबल रुक गया। मिट्टी साफ की गई, और फिर सबकी आंखें फैल गई। वहां एक मोटी लोहे की पाइप थी, जो सीधे दीवार के अंदर जा रही थी। विक्रम झुककर देखने लगे।
पाइप अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई सुरंग हो। वो धीरे से बोले, यहां से। उन्होंने दीवार की तरफ देखा। सीधे अंदर। अरविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब? विक्रम ने वाक्य पूरा किया। मतलब चोरी सामने से नहीं हुई, पीछे से हुई है। कांस्टेबल ने टॉर्च पाइप में डाली। अंदर मिट्टी खुरची हुई थी, जैसे कोई रास्ता बनाया गया हो। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, कितने दिन लगे होंगे ये बनाने में? कोई जवाब नहीं दे पाया। सुरंग संकरी थी, लेकिन साफ थी, जैसे बहुत सोच समझकर बनाई गई हो। विक्रम ने अरविंद की तरफ देखा। इस दीवार के पीछे क्या है? अरविंद ने तुरंत कहा, स्ट्रांग रूम। दोनों की नजरें मिली। सच धीरे धीरे साफ हो रहा था। किसी ने महीनों मेहनत की थी। धीरे धीरे, चुपचाप, दीवार के पीछे से रास्ता बनाया, और फिर सही समय पर पैसा निकाल लिया, बिना दरवाजा तोड़े, बिना अलार्म बजाए। विक्रम ने गहरी सांस ली। बहुत चालाक आदमी है। फिर अचानक वो रुक गए। उनकी नजर जमीन पर पड़ी। सुरंग के पास मिट्टी में कुछ पड़ा था, छोटा सा धातु का टुकड़ा। उन्होंने उसे उठाया, टॉर्च की रोशनी में देखा। वो एक पुरानी चाबी थी, लेकिन उस पर एक निशान बना था, बहुत छोटा, एक नंबर। विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने धीरे से कहा, अजीब बात है। अरविंद बेचैन हो गए। क्या हुआ? विक्रम ने चाबी उनकी तरफ बढ़ाई। ये देखिए। अरविंद ने चाबी देखी, और अचानक उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी सांस अटक गई। ये, उनके होंठ कांप रहे थे। ये तो। विक्रम ने तीखी नजर से पूछा, किसकी है ये चाबी? अरविंद कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, ये हमारे बैंक की नहीं है। विक्रम ने भौं उठाई। तो फिर? अरविंद ने मुश्किल से शब्द निकाले, ये हमारे पुराने मैनेजर की चाबी है। सन्नाटा छा गया। विक्रम ने धीरे से पूछा, पुराने मैनेजर? अरविंद ने सिर हिलाया। हां, जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। और उसी पल सुरंग के अंदर से हल्की सी आवाज आई। वो आवाज फिर आई, सुरंग के अंदर से, धीमी, जैसे कोई मिट्टी खुरच रहा हो। इंस्पेक्टर विक्रम ने हाथ उठाया। सब चुप हो गए, मजदूर, पुलिस वाले और अरविंद खन्ना। सुरंग के मुहाने पर सन्नाटा जम गया। विक्रम धीरे से झुका। उसने टॉर्च अंदर डाली। लंबी काली सुरंग, लकड़ी के पट्टे, मिट्टी की गंध, और बहुत गहरा अंधेरा। फिर वही आवाज, खर खर, जैसे कोई सांस रोककर काम कर रहा हो। अरविंद घबरा गया। अंदर कोई है क्या? विक्रम ने उंगली होठों पर रखी। चुप। 2 सिपाही आगे आए। उन्होंने बंदूकें संभाली। विक्रम धीरे से सुरंग में घुसा, घुटनों के बल। सुरंग तंग थी, मिट्टी ठंडी थी, ऊपर लकड़ी के सहारे लगे थे। हर 10 कदम पर सुरंग बहुत सोचकर बनाई गई थी। विक्रम रुक गया। उसने दीवार छुई। मिट्टी नई थी, कुछ घंटे पहले ही छेड़ी गई। उसका माथा सिकुड़ गया। मतलब कोई अभी भी यहां था। पीछे से आवाज आई, सर, सावधान। विक्रम ने टॉर्च आगे घुमाई। सुरंग आगे मुड़ रही थी। वो धीरे बढ़ा, 1 कदम, फिर दूसरा, फिर अचानक टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर पड़ी। एक फावड़ा, मिट्टी में आधा धंसा हुआ। विक्रम रुक गया। उसने फावड़ा उठाया। हाथ गर्म थे, अभी अभी पकड़ा गया था। विक्रम की आवाज धीमी हुई, वो यही है। पीछे से सिपाही फुसफुसाया। कौन? विक्रम बोला, जिसने सब किया। सुरंग और आगे गई। अब हवा थोड़ी चल रही थी। एक पतली पाइप ऊपर लगी थी। हवा अंदर आ रही थी। कई महीनों की मेहनत। सब साफ दिख रहा था। अचानक दूर से कदमों की हल्की आहट आई। कोई भाग रहा था। विक्रम चिल्लाया, रुको। आवाज गूंज गई। सुरंग में भगदड़ की ध्वनि दौड़ गई। विक्रम तेजी से रेंगने लगा। सिपाही भी पीछे। मिट्टी उड़ रही थी, घुटनों में दर्द, पर वो रुक नहीं सकते थे। सामने हल्की रोशनी दिखी।
सुरंग का दूसरा सिरा। विक्रम ने जोर लगाया और बाहर निकल आया। वो एक पुराने गोदाम के नीचे था। टूटी फर्श, जंग लगा दरवाजा और बाहर भागते कदमों की आवाज। विक्रम दौड़ा, दरवाजा खोला। बाहर सुनसान मैदान। दूर एक मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही थी। एक आदमी हेलमेट पहन रहा था। विक्रम चिल्लाया, रुको। आदमी ने पीछे देखा। बस एक पल, फिर मोटरसाइकिल दौड़ गई। धूल उड़ गई। सिपाही बाहर आए। एक ने पूछा, सर, पकड़े? विक्रम ने सिर हिलाया। देर हो गई। मोटरसाइकिल दूर गायब हो चुकी थी। विक्रम जमीन पर झुका। टायर के निशान देखे, ताजा थे। उसने चारों ओर देखा। गोदाम खाली था, पर कोने में कुछ पड़ा था। एक लोहे का बक्सा। विक्रम ने खोला। अंदर कपड़े थे, मिट्टी लगे, एक पुराना नक्शा। विक्रम ने नक्शा फैलाया। उसकी आंखें फैल गई। ये पूरे इलाके का नक्शा था। बैंक, पीछे की जमीन, नालियां, पुराने मकान, सब चिन्हित थे। सुरंग की पूरी रेखा बनी थी, लाल पेन से। सिपाही ने पूछा, सर, ये किसने बनाया होगा? विक्रम ने धीरे कहा, कोई जो इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता है। उसी समय अरविंद भी वहां पहुंचा। वो हांफ रहा था। उसने नक्शा देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम ने उसे देखा। पहचाना? अरविंद चुप रहा कुछ सेकंड, फिर बोला, ये वही लिखावट है। विक्रम ने भौं उठाई। किसकी? अरविंद की आवाज कांपी। पुराने प्रबंधक की। सुरेश मेहरा, 3 साल पहले गायब। सबको लगा वो शहर छोड़ गया या मर गया, पर शायद वो यही था। 3 साल योजना बनाते हुए। विक्रम ने नक्शा मोड़ा। उसने गोदाम को फिर देखा। दीवार पर खरोंचे थी, दिन गिनने जैसी। 1, 2, 3, सैकड़ों निशान। कोई यहां महीनों रहा था, अकेला, सुरंग बनाते हुए। सिपाही ने फर्श के नीचे देखा। सर, यहां और भी है। उन्होंने तख्त हटाया। नीचे छोटा कमरा था। अंदर लालटेन, खाने के खाली डिब्बे, पानी की बोतलें और दीवार पर एक तस्वीर। विक्रम ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में 3 लोग थे, अरविंद खन्ना, सुरेश मेहरा और एक तीसरा आदमी। विक्रम ने तस्वीर अरविंद को दिखाई। अरविंद सन्न रह गया। उसने धीरे कहा, ये? विक्रम ने पूछा, कौन है? अरविंद ने होंठ भींचे। ये हमारे बैंक का सुरक्षा प्रमुख था। नाम? रघुवीर चौधरी। विक्रम का दिमाग तेजी से दौड़ा। 3 लोग, तीनों बैंक से जुड़े। एक गायब, एक सामने खड़ा और तीसरा कहीं नहीं। विक्रम ने अरविंद की आंखों में देखा। रघुवीर कहाँ है? अरविंद बोला, 2 महीने पहले नौकरी छोड़ दी। विक्रम ने पूछा, क्यों? कहा था, गांव जा रहा हूं। विक्रम ने गहरी सांस ली। पता? अरविंद ने सिर हिलाया। नहीं। सन्नाटा, हवा में मिट्टी की गंध और करोड़ों का रहस्य। विक्रम ने सिपाही को आदेश दिया, रघुवीर को ढूंढो, अभी। सिपाही दौड़ पड़े। विक्रम ने फिर सुरंग की ओर देखा। उसकी नजर जमीन पर गई। कुछ चमका। वो झुका। एक छोटा धातु का टुकड़ा उसने उठाया। वो एक घड़ी का पिछला ढक्कन था। उस पर नाम खुदा था, अरविंद। विक्रम ने धीरे से सिर उठाया। अरविंद की कलाई खाली थी। विक्रम की आवाज ठंडी हो गई। आपकी घड़ी कहाँ है? अरविंद घबरा गया। वो खो गई थी। विक्रम ने ढक्कन उसकी तरफ बढ़ाया। यही खोई थी? अरविंद चुप। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। सच बोलिए। अरविंद की सांस तेज हो गई। कुछ पल, फिर उसने फुसफुसाया, मैं। उसी समय दूर सड़क से सायरन की आवाज आई। एक पुलिस गाड़ी तेजी से आ रही थी। गाड़ी रुकी। एक सिपाही भागता हुआ उतरा। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, बड़ी खबर है। विक्रम ने पूछा, क्या? सिपाही बोला, हमें रघुवीर मिल गया। विक्रम ने तुरंत कहा, कहा? सिपाही ने निगलते हुए कहा, नदी के किनारे। वो
वो रुक गया। विक्रम गरजा, बोलो। सिपाही की आवाज धीमी हो गई। वो जिंदा नहीं है। सन्नाटा। हवा भी रुक गई। विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। कैसे? सिपाही बोला, किसी ने उसे गोली मारी है। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे बोला, मतलब? तीसरा आदमी भी खत्म। अब बचा कौन? सुरेश मेहरा। या? विक्रम की नजर फिर अरविंद पर गई। अरविंद पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर था। और तभी सुरंग के अंदर से फिर वही आवाज आई, खर खर, जैसे कोई अभी भी अंदर काम कर रहा हो। और इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब थी। सुरंग के अंदर फिर वही आवाज आई, खुरचने की धीमी आवाज, जैसे कोई मिट्टी काट रहा हो। विक्रम ठिठक गया। उसने हाथ से सबको रुकने का इशारा किया। सुरंग के अंदर हवा भारी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आवाज फिर आई, खर खर। विक्रम फुसफुसाया, कोई अभी भी अंदर है। सिपाही शर्मा ने टॉर्च आगे की। रोशनी सुरंग की दीवारों पर कांपी। मिट्टी अभी भी गीली थी। कहीं कहीं ताजा निशान थे, जैसे अभी कुछ देर पहले ही खुदाई हुई हो। विक्रम धीरे आगे बढ़ा। उसके घुटने मिट्टी में धंस रहे थे। पीछे 3 सिपाही रेंगते हुए चल रहे थे। सुरंग थोड़ी और संकरी हो गई। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। पूरी खामोशी। बस सबकी सांसें सुनाई दे रही थी। विक्रम रुका। उसने जोर से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। अचानक आगे टॉर्च की रोशनी में कुछ हिला। एक साया। सिपाही चिल्लाया, सर, कोई भाग रहा है। विक्रम तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन सुरंग अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता बाएं ओर, दूसरा दाएं ओर। विक्रम ने तुरंत फैसला लिया, शर्मा, बाईं तरफ जाओ, बाकी मेरे साथ। वो दाईं ओर मुड़ गया। आगे मिट्टी बिखरी पड़ी थी, जैसे कोई जल्दी में भागा हो। दीवार पर खरोंच के निशान थे। फिर अचानक रास्ता खुला। एक छोटा कमरा, मिट्टी का बना हुआ। कमरे में कुछ औजार पड़े थे, फावड़े, लोहे की छड़ें और एक बड़ी मशीन। मशीन पर धूल जमी थी, लेकिन उसका तार नया था। विक्रम झुका। उसने मशीन पर उंगली फिराई। नीचे एक छोटा निशान दिखा, एक चिन्ह। विक्रम की भौं सिकुड़ गई। ये चिन्ह मैंने कहीं देखा है। सिपाही बोला, सर, बैंक का निशान लगता है। विक्रम ने टॉर्च पास लाई। वही चिन्ह, बैंक के स्टोर का पहचान चिन्ह। विक्रम कुछ पल चुप रहा। उसने धीरे कहा, ये औजार बाहर से नहीं आए। सिपाही ने पूछा, मतलब सर? विक्रम बोला, ये औजार बैंक के अंदर से निकले हैं। सुरंग में खामोशी छा गई। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, सब औजार जब्त करो और बैंक के पुराने रिकॉर्ड निकालो। कुछ घंटों बाद थाने में फाइलें खुली पड़ी थी। पुराने मरम्मत के कागज, सालों पुराने बिल। विक्रम एक एक कागज देख रहा था। फिर अचानक उसकी नजर एक पन्ने पर रुकी। उसने फाइल जोर से बंद की। मिल गया। सिपाही पास आ गए। विक्रम बोला, ये औजार 7 साल पहले खरीदे गए थे, बैंक की मरम्मत के समय। शर्मा ने पूछा, फिर? विक्रम बोला, काम खत्म होने के बाद ये स्टोर में रखे गए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। शर्मा धीरे बोला, तो चोर को स्टोर का पता था? विक्रम ने सिर हिलाया, सिर्फ पता नहीं, उसे अंदर जाने का तरीका भी पता था। सिपाही ने कहा, मतलब कोई अंदर का आदमी। विक्रम कुर्सी से उठा। उसकी आंखें तेज हो गई। अब शक बाहर वालों पर नहीं, अब शक बैंक के अंदर है। अगले दिन बैंक में हलचल मच गई। पुलिस हर कमरे में थी। कर्मचारियों से पूछताछ हो रही थी। कागज चेक हो रहे थे। पुराने रिकॉर्ड निकाले जा रहे थे। हर कर्मचारी की फाइल खोली गई। किसकी छुट्टी कब थी, किसका पैसा अचानक बढ़ा, सब देखा जा रहा था। विक्रम के सामने नामों की सूची थी, 25 कर्मचारी। विक्रम बोला, हर एक की जांच होगी। पहला नाम, कैशियर मोहन, 10 साल से नौकरी। पूछताछ हुई, कोई शक नहीं मिला। दूसरा नाम, क्लर्क सीमा,
साफ रिकॉर्ड, कोई गड़बड़ी नहीं। तीसरा नाम, तकनीकी कर्मचारी दीपक। वो अक्सर स्टोर में जाता था। विक्रम ने उसे बुलाया। दीपक घबराया हुआ था। विक्रम ने पूछा, तुम स्टोर में जाते थे? दीपक बोला, हाँ सर, मरम्मत का काम देखता था। विक्रम ने तस्वीर सामने रखी, सुरंग में मिले औजारों की। दीपक चौंक गया। ये तो स्टोर के औजार है। विक्रम बोला, हमें भी यही लगा। दीपक के माथे पर पसीना था। लेकिन सर, स्टोर तो बंद रहता है। विक्रम ने पूछा, चाबी किसके पास होती है? दीपक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैनेजर के पास। विक्रम ने धीरे कहा, अरविंद खन्ना। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। शर्मा बोला, सर, वो तो पहले से गायब है। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में शक गहरा हो रहा था। गायब होना भी एक चाल हो सकती है। शाम होने लगी। बैंक के सभी कर्मचारी थक चुके थे, लेकिन जांच अभी जारी थी। विक्रम एक और फाइल देख रहा था। अचानक उसका ध्यान एक तारीख पर गया। उसने पन्ना पलटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने तुरंत शर्मा को बुलाया। ये देखो। शर्मा ने फाइल ली। उसकी आंखें फैल गई। ये तो अजीब है, विक्रम बोला। हर बार सुरंग में काम हुआ और उसी दिन एक आदमी छुट्टी पर था। शर्मा ने पूछा, कौन? विक्रम ने नाम पढ़ा, सुरेश मेहरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुरेश मेहरा, वही पुराना मैनेजर जो महीनों से लापता था। शर्मा बोला, सर, क्या वो भी शामिल था? विक्रम ने धीरे कहा, शायद यही दिमाग था। और अरविंद सिर्फ मोहरा। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। वो हांफ रहा था। सर, बड़ी खबर है। विक्रम मुड़ा। क्या हुआ? सिपाही बोला, नदी किनारे जो लाश मिली थी, रघुवीर चौधरी की। विक्रम ने पूछा, क्या पता चला? सिपाही बोला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसे एक गोली करीब से मारी गई, लेकिन उससे पहले उसे बुरी तरह पीटा गया था। विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। मतलब उससे कुछ पूछताछ हुई थी? सिपाही ने सिर हिलाया। और सर, उसकी जेब में कुछ मिला है। विक्रम ने हाथ बढ़ाया। एक छोटा कागज, मुड़ा हुआ। विक्रम ने धीरे उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पता लिखा था, एक पुराना मकान, शहर के बाहरी इलाके में। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, टीम तैयार करो, अभी चलते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी। वो मकान सामने था, पुराना, टूटा हुआ, खिड़कियां बंद, दरवाजा आधा खुला। विक्रम धीरे आगे बढ़ा। उसने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जली। कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर मिट्टी थी, वही सुरंग वाली मिट्टी। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। कमरे के बीच एक मेज थी। मेज पर नक्शे पड़े थे, बैंक का नक्शा, सुरंग का रास्ता और कई लाल निशान। शर्मा बोला, सर, ये तो पूरा प्लान है। विक्रम ने सिर हिलाया। तभी ऊपर से आवाज आई, कदमों की, धीमी लेकिन साफ। सबने ऊपर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में जा रही थी। विक्रम ने बंदूक निकाली। कोई ऊपर है। वो धीरे सीढ़ियां चढ़ा, हर कदम सावधानी से। दिल की धड़कन तेज थी। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। कमरा आधा खुला था। अंदर हल्की रोशनी थी। विक्रम ने दरवाजा धक्का दिया और फिर वो जम गया। कमरे के बीच एक आदमी बैठा था, कुर्सी पर, हाथ में बंदूक। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत देर कर दी इंस्पेक्टर। विक्रम ने टॉर्च उसकी तरफ की। चेहरा साफ दिखा। शर्मा पीछे से फुसफुसाया, सर, ये तो। विक्रम की आवाज भारी हो गई, सुरेश मेहरा। सुरेश धीरे हंसा, आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। विक्रम ने बंदूक तानी। खेल खत्म हो गया सुरेश। सुरेश ने सिर हिलाया, नहीं इंस्पेक्टर, खेल अभी शुरू हुआ है। उसने धीरे मेज की तरफ इशारा किया। विक्रम की नजर वहां गई। मेज पर एक और फोटो पड़ा था। विक्रम ने उसे उठाया और उसका चेहरा अचानक बदल गया।
फोटो में एक चौथा आदमी भी था जो अब तक कहीं नहीं दिखा था। विक्रम ने धीरे पूछा, ये कौन है? सुरेश की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे कहा, असल मालिक, जिसने ये सब करवाया। विक्रम ने गुस्से से पूछा, कौन? सुरेश ने जवाब दिया, लेकिन वो नाम सुनकर विक्रम के हाथ से फोटो लगभग गिर गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। टेबल पर धूल पड़ी थी, फिर भी एक कुर्सी अभी अभी हिली थी। इंस्पेक्टर अरविंद धीरे से आगे बढ़ा। उसने कमरे को गौर से देखा। दीवार के पास पुरानी अलमारी थी। अलमारी के नीचे मिट्टी गिरी हुई थी, ताजी मिट्टी। अरविंद झुका। उसने उंगली से मिट्टी छुई। मिट्टी अभी गीली थी। वो तुरंत खड़ा हुआ। वो यही था। सिपाही राघव ने पूछा, कौन सर? अरविंद ने धीरे कहा, वही आदमी जिसने सुरंग बनाई। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अरविंद ने अलमारी हटाने को कहा। दो सिपाही आगे आए। उन्होंने अलमारी खिसकाई। अलमारी पीछे सरकी और सबके सामने एक काला छेद दिखाई दिया। दीवार में सुरंग का दूसरा रास्ता था। राघव की सांस अटक गई। सर, ये तो दूसरी सुरंग है। अरविंद ने टॉर्च अंदर डाली। सुरंग काफी गहरी थी और अंदर हवा चल रही थी। मतलब रास्ता खुला था। वो भाग चुका है, राघव बोला। अरविंद ने सिर हिलाया। नहीं, वो भागा नहीं, वो हमें घुमा रहा है। उसी समय बाहर से आवाज आई। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, क्या हुआ? वो कर्मचारी मिल गया। सब तुरंत बाहर आए। बैंक के पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास एक आदमी बैठा था। हाथों में हथकड़ी थी। चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो था राकेश मेहरा। 15 साल से बैंक में काम करता था। साधारण चेहरा, धीमी आवाज और हमेशा झुकी हुई नजर, लेकिन आज उसकी आंखें अलग थी। बहुत शांत, बहुत ठंडी। अरविंद उसके सामने खड़ा हुआ। राकेश। राकेश ने ऊपर देखा। हल्की मुस्कान। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। राघव गुस्से में था। बहुत बड़ा खेल खेला तूने। राकेश हंसा। धीरे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अरविंद की आंखें सिकुड़ गई। सुरंग तूने बनाई, पैसे तूने निकाले, जमीन भी तूने किराए पर ली। राकेश चुप रहा। फिर उसने पूछा, सबूत है? अरविंद ने कहा, बहुत है। 3 महीने से देर तक रुकना, स्टोर रूम में जाना, नक्शे देखना, फर्जी नाम से जमीन लेना। राकेश फिर मुस्कुराया। अच्छा काम किया आपने, लेकिन एक गलती कर दी। राघव झुंझलाया। कौन सी गलती? राकेश ने उसकी तरफ देखा। आपको लगा मैं अकेला हूं। कुछ पल सन्नाटा। अरविंद ने ध्यान से पूछा, और कौन है? राकेश चुप रहा। फिर बोला, अगर मैं बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे। राघव गरजा, बकवास बंद कर। पैसे कहाँ हैं? राकेश ने हल्की सांस ली। पैसे अब बैंक में नहीं हैं। राघव चौंका। क्या मतलब? राकेश ने कहा, जब आप सुरंग ढूंढ रहे थे तब बहुत देर हो चुकी थी। अरविंद तुरंत बोला, किसके पास है पैसे? राकेश ने जवाब नहीं दिया। उसने बस आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी का इंतजार हो। अरविंद ने नोटिस किया, उसकी नजरें बार बार सड़क की तरफ जा रही थी। दूर एक पुराना ट्रक खड़ा था। ट्रक कई घंटे से वही था। अरविंद अचानक मुड़ा। राघव, उस ट्रक को देखो। राघव तुरंत दौड़ा। 2 सिपाही उसके साथ गए। ट्रक के पास पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन पीछे का हिस्सा बंद था। राघव ने ताला तोड़ा, दरवाजा खुला और अंदर कई लोहे के बक्से रखे थे। सिपाही ने एक बक्सा खोला। उसकी आंखें फैल गई। सर, यहां नकदी है। अरविंद तेजी से वहां पहुंचा। बक्से नोटों से भरे थे, करोड़ों रुपए। लेकिन तभी अरविंद को कुछ अजीब लगा। नोटों की गड्डियां हल्की थी। उसने एक गड्डी उठाई, बीच से खोली। अंदर कागज थे, ऊपर असली नोट, बीच में कागज। राघव हैरान रह गया। ये तो नकली गड्डियां हैं। अरविंद ने गहरी सांस ली।
वो तुरंत मुड़ा। राकेश अभी भी गाड़ी के पास बैठा था, शांत, बहुत शांत। अरविंद उसके सामने आकर रुका। असली पैसे कहाँ हैं? राकेश ने धीरे कहा। मैंने कहा था, आप देर कर चुके हैं, राघव गुस्से से बोला। किसे दिए तूने? राकेश ने पहली बार थोड़ा झुककर कहा। जिसने योजना बनाई। अरविंद चौंका। क्या मतलब? राकेश बोला। मैं बस कर्मचारी था, असली दिमाग कोई और था। सन्नाटा। राघव ने पूछा, कौन? राकेश ने सीधा अरविंद की तरफ देखा। कुछ सेकंड, फिर बोला, आप उसे जानते हैं? अरविंद का चेहरा सख्त हो गया। नाम बोल। राकेश ने सिर हिलाया। नाम बोलूंगा, लेकिन पहले एक सवाल। राघव चिल्लाया। कोई सवाल नहीं होगा। राकेश शांत था। फिर आपको सच कभी नहीं मिलेगा। अरविंद ने हाथ उठाकर राघव को रोका। पूछ। राकेश ने धीरे कहा। बैंक के पुराने नक्शे किसने मंजूर किए थे? अरविंद ने जवाब दिया। प्रबंधन ने। राकेश मुस्कुराया। नहीं, एक खास अधिकारी ने। अरविंद चुप रहा। राकेश फिर बोला, सुरक्षा कैमरे की मरम्मत किसने रोकी थी? राघव ने कहा, तकनीकी विभाग। राकेश ने सिर हिलाया। नहीं, एक आदेश आया था ऊपर से। अरविंद के दिमाग में कुछ जुड़ने लगा। उसने धीरे पूछा, कौन सा अधिकारी? राकेश की आंखों में चमक आई। आपके बहुत करीब। राघव चौंका। सर के करीब? राकेश ने कहा। हां, बहुत करीब। कुछ पल खामोशी रही। फिर दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। एक काली कार तेजी से आ रही थी। कार सीधे बैंक के सामने रुकी। दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर आया, साफ सूट, तेज चाल। अरविंद उसे देखकर ठिठक गया। राघव ने धीरे कहा, सर, ये तो। राकेश की मुस्कान गहरी हो गई। वो धीरे बोला, लो, असल खेल का मालिक आ गया। अरविंद की नजर उस आदमी पर टिकी थी, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बैंक का क्षेत्रीय निदेशक था। और उसी पल राकेश झुककर बहुत धीरे फुसफुसाया, लेकिन सर, सच अभी भी पूरा नहीं है, क्योंकि असली सुरंग अभी भी खुली है। अरविंद को उस पल कुछ समझ नहीं आया। कमरे में सन्नाटा था, पर हवा में मिट्टी की गंध ताजा थी। वो झुका। उसने उंगलियों से मिट्टी छुई। मिट्टी गीली थी, मतलब कोई अभी अभी यहां से गया था। अरविंद ने अलमारी की तरफ देखा। अलमारी दीवार से थोड़ी हटी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाया, धीरे से अलमारी खिसकाई। पीछे अंधेरा था, और वही सुरंग। अरविंद ने टॉर्च चलाई। रोशनी सुरंग में उतर गई। सुरंग लंबी थी और बिल्कुल नई। दीवारों पर खुरचने के निशान थे। मिट्टी अभी भी ढीली थी। अरविंद के चेहरे पर गुस्सा आया। हमारे सामने से निकल गया। पीछे खड़ा सिपाही घबराया। सर, अब? अरविंद ने सुरंग में झांका। अब यह खेल खत्म नहीं हुआ। वो सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखें तेज हो गई। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, सर। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। राकेश मेहरा को गाड़ी में बैठा दिया गया। अरविंद ने सिर हिलाया। उसे थाने ले जाओ, अभी। सिपाही भाग गया। अरविंद कुछ सेकंड वही खड़ा रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। 2 सुरंगे, नकली नोटों के बक्से, और एक शांत आदमी जिसे कोई डर नहीं था। कुछ तो बहुत बड़ा छुपा था, बहुत बड़ा। कुछ देर बाद थाने का कमरा। राकेश कुर्सी पर बैठा था, हाथ बंधे हुए, चेहरा शांत, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुला। अरविंद अंदर आया। उसने कुर्सी खींची और राकेश के सामने बैठ गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर अरविंद बोला, तू बहुत चालाक है। राकेश हल्का मुस्कुराया, इतना भी नहीं। अरविंद आगे झुका। 3 महीने सुरंग खोदी, अलार्म समझे, नकली बक्से रखे, और फिर गायब। राकेश ने सिर हिलाया। हां। फिर धीरे बोला, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अरविंद की आंखें सिकुड़ गई। नाम बता। राकेश चुप रहा। अरविंद ने मेज पर हाथ मारा। किसके कहने पर किया? राकेश ने सीधा
उसकी आंखों में देखा, जिसे आप बहुत मानते हैं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तू झूठ बोल रहा है। राकेश ने धीरे सिर हिलाया। नहीं। फिर वो झुककर बोला, असल खेल अभी शुरू हुआ है। उसी वक्त दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, सूट पहने, साफ चेहरा, तेज चाल। बैंक का क्षेत्रीय निदेशक विक्रम सिन्हा। कमरे में आते ही उसने अरविंद को देखा। इंस्पेक्टर। उसकी आवाज ठंडी थी। मामला कितना आगे बढ़ा? अरविंद खड़ा हुआ। काफी। विक्रम ने राकेश को देखा कुछ सेकंड, फिर मुस्कुराया। 15 साल से काम करता था ये, विश्वास नहीं होता। राकेश भी मुस्कुराया। दोनों की आंखें मिली। अरविंद ने यह देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। कुछ अजीब था, बहुत अजीब। विक्रम बोला, पैसे मिले? अरविंद ने सिर हिलाया। नहीं, ट्रक में सिर्फ कागज। विक्रम थोड़ा चौंका, पर बस एक पल। फिर उसका चेहरा फिर शांत हो गया। तो असली पैसे कहाँ हैं? राकेश हंसा, धीरे। यही तो खेल है। अरविंद ने उसकी तरफ देखा। बोल। राकेश पीछे टिक गया। अगर मैं बोल दूं तो बहुत लोग डूबेंगे। विक्रम ने तेज आवाज में कहा, ड्रामा बंद करो। राकेश ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। डर गए? कमरे में अचानक तनाव फैल गया। अरविंद ने दोनों को देखा। अब उसे शक साफ दिख रहा था। वो धीरे बोला, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कुछ सेकंड चुपी रही। विक्रम बोला, बिल्कुल जानते हैं। ये मेरे बैंक का कर्मचारी था। राकेश हंसा, बस कर्मचारी? अरविंद ने तुरंत पूछा, और क्या था? राकेश झुका। उसकी आवाज धीमी थी। सिपाही। किसका? राकेश ने विक्रम की तरफ देखा, फिर बोला, इनका। कमरे में हवा जैसे रुक गई। अरविंद ने विक्रम को देखा। विक्रम का चेहरा बिल्कुल शांत था। फिर उसने हल्की हंसी छोड़ी। पागल हो गया है ये। अरविंद कुछ बोल नहीं वाला था। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, बड़ी खबर है। अरविंद मुड़ा। क्या हुआ? सिपाही हाफ रहा था। बैंक के पीछे वाली सड़क, वहां खुदाई मिली है। अरविंद का दिल तेज धड़का। कितनी बड़ी? सिपाही बोला, सर, बहुत लंबी। और वो सुरंग सीधे नदी की तरफ जा रही है। अरविंद तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने राकेश को देखा। राकेश मुस्कुरा रहा था। कहा था ना, असल सुरंग अभी खुली है। कुछ देर बाद नदी किनारे अंधेरा था। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। लाइटें चमक रही थी। मिट्टी का बड़ा ढेर था और बीच में एक खुला गड्ढा। अरविंद नीचे उतरा। उसने टॉर्च चलाई। सुरंग चौड़ी थी, इतनी कि आदमी आराम से चल सके। दीवारों पर लकड़ी के सहारे लगे थे। मतलब काम बहुत सोच कर हुआ था। एक सिपाही बोला, सर, यह काम एक आदमी का नहीं। अरविंद ने सिर हिलाया। मुझे पता है। वो अंदर बढ़ा। सुरंग ठंडी थी और लंबी। कुछ दूर जाकर उसे निशान दिखे, टायर के निशान। अरविंद रुक गया। उसने मिट्टी छुई, फिर बोला, यहां गाड़ी आई थी। सिपाही चौंका। सुरंग के अंदर? अरविंद बोला, छोटी गाड़ी, हाथ से धकेली गई होगी। सब आगे बढ़े। कुछ मिनट बाद सुरंग खत्म हुई। आगे लोहे का दरवाजा था। दरवाजा खुला हुआ था और उसके बाहर नदी। पानी काला दिख रहा था। अरविंद धीरे बाहर आया। उसने चारों तरफ देखा। नदी किनारे नाव के निशान थे। मिट्टी दब गई थी। एक सिपाही बोला, सर, पैसे नाव से गए होंगे। अरविंद चुप रहा। उसने नदी को घूरा, फिर धीरे बोला, नहीं। सबने उसकी तरफ देखा। तो? अरविंद बोला, यह सिर्फ आधा रास्ता है। उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने उठाया। दूसरी तरफ आवाज थी, इंस्पेक्टर। आवाज शांत थी। अरविंद ठिठक गया। वो आवाज पहचानता था। विक्रम सिन्हा। अरविंद बोला, तुम थाने में थे? फोन पर हल्की हंसी आई। अब नहीं हूं। अरविंद का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? विक्रम बोला, मतलब खेल खत्म होने वाला है। अरविंद ने दांत भींचे। राकेश कहाँ है? फोन पर कुछ सेकंड चुपी रही।
फिर जवाब आया, आपके लोग उसे देख रहे थे ना। अरविंद का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत सिपाही की तरफ देखा। थाने फोन लगाओ। सिपाही ने तुरंत फोन मिलाया। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, राकेश नहीं है। अरविंद गर्जा। कैसे? सिपाही बोला, लाइट चली गई थी कुछ मिनट, फिर वो गायब। अरविंद ने मुट्ठी भींच ली। फोन पर विक्रम फिर बोला, इंस्पेक्टर, आप समझदार हैं, लेकिन एक चाल पीछे रह गए। अरविंद बोला, पैसे कहाँ हैं? फोन पर हवा की आवाज आई, जैसे वो खुली जगह पर खड़ा हो। विक्रम बोला, पैसे वहां हैं, जहां किसी को शक नहीं होगा। अरविंद चिल्लाया, कहा? कुछ सेकंड चुपी रही। फिर विक्रम की धीमी आवाज आई, आपके बहुत करीब। और फोन कट गया। अरविंद कुछ पल वही खड़ा रहा। नदी बह रही थी। अंधेरा गहरा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, बहुत करीब, बहुत करीब। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत जेब से तस्वीर निकाली। बैंक का नक्शा। वो घूरता रहा। फिर उसकी आंखें फैल गई। वो बुदबुदाया, नहीं। सिपाही ने पूछा, सर? अरविंद ने नक्शे पर उंगली रखी। ये देखो। सब झुक गए। नक्शे में बैंक था, पीछे सड़क थी, और उसके नीचे पुराना रिकॉर्ड कक्ष। अरविंद बोला, यहीं से पहली सुरंग शुरू हुई थी। सिपाही बोला, हां सर। अरविंद की आवाज भारी हो गई। लेकिन असली रास्ता यहां नहीं। उसने उंगली दूसरी जगह रखी। सबने देखा। वहां एक छोटा कमरा बना था, पुराना, सालों से बंद। सिपाही ने पढ़ा, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष। अरविंद की सांस तेज हो गई। यही है असल जगह। कुछ देर बाद पुलिस फिर बैंक पहुंची। रात गहरी थी। बैंक खाली था। दरवाजे खोले गए। अरविंद तेज कदमों से अंदर गया। सब उसके पीछे। वे सीधे उस कमरे की तरफ गए। पुराना कमरा, जिसे सालों से खोला नहीं गया। दरवाजा जंग लगा था। अरविंद ने लात मारी। दरवाजा खुल गया। अंदर धूल थी, पुरानी मशीनें, टूटे तार। पर कमरे के बीच में फर्श साफ था। अरविंद धीरे आगे बढ़ा। उसने टॉर्च नीचे की। फर्श पर लोहे का ढक्कन था, ताजा खरोंच। किसी ने अभी खोला था। अरविंद झुका। उसने ढक्कन उठाया। नीचे सीढ़ियां थी, अंधेरे में जाती हुई। एक सिपाही बोला, सर, ये तो। अरविंद बोला, तीसरी सुरंग। सब नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म हुई। आगे बड़ा कमरा था, बहुत बड़ा। और कमरे में लोहे के बक्से, दर्जनों। अरविंद की सांस रुक गई। उसने एक बक्सा खोला। अंदर नोट थे, सच्चे नोट, करोड़ों। सिपाही चिल्लाया, सर, सारे पैसे यहां हैं। कमरे में खुशी फैल गई। लेकिन अरविंद चुप था। उसकी नजर कमरे के दूसरे कोने पर थी। वहां 2 कुर्सियां थी और मेज, जैसे कोई यहां बैठता था। अरविंद धीरे उधर गया। मेज पर एक कागज था। उसने उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। अरविंद ने धीरे पढ़ा, आप बहुत देर से पहुंचे। उसका दिल बैठ गया। अचानक पीछे से आवाज आई, धीमी, सही लिखा है। सबने मुड़कर देखा। अंधेरे से 2 परछाइयां निकली। एक राकेश और दूसरी विक्रम सिन्हा। दोनों मुस्कुरा रहे थे। राकेश बोला, इंस्पेक्टर, आपको यहां तक आने में देर लग गई। अरविंद ने बंदूक उठाई। हिलना मत। विक्रम ने हाथ उठाए, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो बोला, गोली चला दीजिए, लेकिन तब आपको कभी पता नहीं चलेगा। अरविंद गर्जा, क्या? विक्रम की मुस्कान गहरी हो गई। उसने धीरे कहा कि असली पैसे यहां भी नहीं है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अरविंद ने धीरे से सांस ली। उसकी नजर राकेश पर टिकी थी। राकेश हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे किसी बात की जल्दी नहीं थी, जैसे खेल अभी बाकी हो। अरविंद ने मेज पर हाथ मारा। साफ बोलो राकेश, पैसा कहाँ है? राकेश कुर्सी से पीछे टिक गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस अजीब सा सुकून था। वो बोला,
आप अभी भी गलत जगह देख रहे हैं। विक्रम सिन्हा चुप खड़ा था। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थी। अरविंद ने उसे देखा, फिर वापस राकेश की तरफ मुड़ा। ये सब नाटक बंद करो। सुरंग तुमने बनाई, कमरा तुमने छुपाया, पैसा भी तुमने ही छुपाया। राकेश धीरे से हंसा। सुरंग मैंने बनाई, कमरा भी मेरा था, लेकिन पैसा। वो रुक गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पैसा वहां कभी था ही नहीं। अरविंद की भौहें सिकुड़ गई। क्या मतलब? राकेश आगे झुका। उसकी आवाज धीमी हो गई। वो बक्से सिर्फ दिखाने के लिए थे, किसी के लिए जाल। अरविंद ने तुरंत पूछा, किसके लिए? राकेश ने सीधा विक्रम की तरफ देखा। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। इनके लिए। कमरे का माहौल बदल गया। अरविंद ने तुरंत विक्रम की तरफ देखा। मिस्टर सिन्हा, ये क्या कह रहा है? विक्रम ने हड़बड़ाकर कहा। ये झूठ बोल रहा है, ये खुद चोर है। राकेश ने धीरे से सिर हिलाया। चोर मैं हूं, ये सच है, लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है। अरविंद कुर्सी खींचकर बैठ गया। तो सीधी करके बताओ। राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं इस बैंक में 12 साल से काम कर रहा हूं। 12 साल। हर दिन एक ही जगह बैठता था। वो हल्का सा मुस्कुराया। लोग सोचते हैं बैंक में बस पैसे गिने जाते हैं, लेकिन असली खेल सिस्टम का होता है। अरविंद चुपचाप सुन रहा था। राकेश बोलता गया, मुझे हर कैमरे की दिशा पता थी। कौन सा कैमरा कब बंद होता है, किस समय सिक्योरिटी गार्ड चाय पीने जाता है। उसने मेज पर उंगली घुमाई। और सबसे जरूरी, स्ट्रांग रूम की दीवार। अरविंद ने पूछा, क्या खास था उस दीवार में? राकेश बोला, वो पुरानी थी, बहुत पुरानी। बाकी दीवारें नई थी, लेकिन एक हिस्सा सिर्फ प्लास्टर से ढका था। अरविंद की आंखें चौड़ी हो गई। राकेश ने सिर हिलाया। मैंने सालों तक उसे देखा, मापा, समझा। वो धीरे से बोला, फिर एक दिन मुझे समझ आया, ताला तोड़ने की जरूरत ही नहीं। कमरे में बैठे सभी लोग चुप थे। राकेश ने आगे कहा, मैंने पीछे की दीवार से काम शुरू किया, धीरे धीरे। रात में। अरविंद ने पूछा, अकेले? राकेश ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा। पहले मैं अकेला नहीं था। विक्रम चिल्लाया, ये झूठ है। राकेश हंसा, आपको डर लग रहा है? अभी तो शुरुआत है। अरविंद ने सख्त आवाज में कहा, शांत रहिए दोनों। राकेश, आगे बोलो। राकेश बोला, पहली बार जब मैंने सुरंग का नक्शा बनाया, तो मुझे एक और आदमी मिला जिसे बैंक की हर फाइल पता थी, हर मंजूरी, हर मरम्मत। अरविंद धीरे से बोला, विक्रम सिन्हा। राकेश मुस्कुराया, बिल्कुल। विक्रम गुस्से से कांप रहा था। ये मुझे फंसा रहा है। राकेश ने कहा, आप ही ने कहा था, सिस्टम के अंदर रहकर चोरी करो, किसी को शक भी नहीं होगा। कमरे में मौजूद पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। अरविंद ने विक्रम को घूरा। क्या यह सच है? विक्रम चुप था। उसकी आंखें नीचे थी, पसीना माथे पर चमक रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ सलाह दी थी, योजना इसकी थी। राकेश हंस पड़ा। सलाह? आपने नक्शा दिया था, दीवार की मरम्मत रुकवाई थी, कैमरा बदलवाया था। अरविंद का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो बोला, मतलब तुम दोनों ने मिलकर चोरी की? राकेश ने सिर हिलाया, शुरू में, लेकिन बाद में। वो फिर रुक गया। अरविंद ने पूछा, बाद में क्या? राकेश ने धीरे से कहा, बाद में मुझे समझ आया कि असली चोर कौन है। विक्रम ने गुस्से में कहा, बस करो। राकेश ने उसकी तरफ देखा। आप सालों से बैंक लूट रहे थे, धीरे धीरे, कागजों में। अरविंद चौंक गया। क्या मतलब? राकेश बोला, छोटे छोटे घोटाले, झूठे खर्च, फर्जी मरम्मत। उसने कहा, किसी को पता नहीं चला, लेकिन मैं फाइलें देखता था। वो आगे झुका। फिर मैंने सोचा, अगर चोरी करनी है तो बड़ी करनी चाहिए। अरविंद चुप था। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। राकेश बोला, मैंने सुरंग बनाई, कमरा बनाया और योजना बदल दी।
विक्रम की आंखें फैल गई। तूने मुझे धोखा दिया। राकेश मुस्कुराया। आपने पहले दिया था। अरविंद ने पूछा, तो असली पैसा कहाँ गया? राकेश ने जवाब नहीं दिया। वो कुर्सी से उठा, हथकड़ी खनकी। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था। फिर बोला, आपको सच जानना है? अरविंद ने कहा, हां। राकेश ने धीरे से कहा, पैसा बैंक से उसी रात निकल गया था, सुरंग से नहीं। अरविंद चौंका। क्या? राकेश बोला, सभी लोग सुरंग पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन असली रास्ता ऊपर था। अरविंद का माथा सिकुड़ गया। ऊपर? राकेश ने सिर हिलाया। बैंक की छत। कमरे में बैठे लोग हैरान थे। राकेश बोला, उस रात तेज बारिश थी, बिजली भी गई थी। वो बोला, मैंने स्ट्रांग रूम खोला, पैसा निकाला और छत तक पहुंचाया। अरविंद ने पूछा, फिर? राकेश की आवाज धीमी हो गई। फिर एक हेलीकॉप्टर आया। कमरे में सन्नाटा। एक पुलिस वाले ने फुसफुसाया, हेलीकॉप्टर? राकेश ने सिर हिलाया। सब कुछ 10 मिनट में खत्म। अरविंद ने तेजी से पूछा, किसका हेलीकॉप्टर? राकेश चुप रहा। कुछ पल बीते। फिर उसने कहा, वही असली मालिक है। अरविंद झल्लाया, नाम बताओ। राकेश ने अरविंद की आंखों में देखा, बहुत देर तक। फिर धीरे से बोला, नाम सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। अरविंद ने कहा, फिर भी बोलो। राकेश के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक कांस्टेबल भागता हुआ अंदर आया। सर, बहुत बड़ी खबर है। अरविंद ने पूछा, क्या हुआ? कांस्टेबल हाँफ रहा था। नदी के पास एक नाव मिली है। अरविंद बोला, तो? कांस्टेबल ने कांपती आवाज में कहा, नाव में 3 लाशें हैं। कमरे में सन्नाटा जम गया। अरविंद ने तुरंत पूछा, कौन? कांस्टेबल बोला, पहचान नहीं हुई, लेकिन उनके पास बैंक के नक्शे मिले हैं। अरविंद ने धीरे से राकेश की तरफ देखा। राकेश फिर मुस्कुरा रहा था, बहुत अजीब मुस्कान। अरविंद ने पूछा, ये तुम्हारे लोग थे? राकेश ने सिर हिलाया, नहीं, ये किसी और के थे। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। किसके? राकेश ने फुसफुसाकर कहा, उस आदमी के, जिसने असली पैसा लिया। अरविंद ने गुस्से में कहा, नाम? राकेश ने आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से बोला, आप उसे रोज देखते हैं। अरविंद ठिठक गया। क्या? राकेश ने आंखें खोली। उसकी नजर सीधे अरविंद पर थी, और वो बोला, क्योंकि। अगर आप अगली कहानी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।